आज से 5-6 दिन पहले संसद में एक बैठक हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव की मैटर सुने होंगे आप लोग। तो संसद में बैठक हुई थी, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ध्यान देगा। अब देखिएगा साहब, ये है आपकी संसद, ये क्या है? संसद, ये है संसद। तो संसद में 2 लोग रहते हैं मुख्य रूप से, एक होता है पक्ष साहब और एक होता है विपक्ष। एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। देखिए, विपक्ष में वही बैठ सकता है जिसका न्यूनतम 55 सीट है। जिस पार्टी को न्यूनतम 55 सीट है वही विपक्ष में बैठ सकता है। तो चलिए, ये हो गया विपक्ष, ये हो गया पक्ष। पक्ष का काम है पक्ष का काम है देश का काम करना, और विपक्ष का काम है उनके द्वारा कामों में की गई कमी को उजागर करना, जनता तक पहुंचाना। पक्ष रहता है सरकार में ना, पक्ष क्या रहता है? सरकार में। जैसे अभी पक्ष में है बीजेपी साहब, बीजेपी। कांग्रेस अभी विपक्ष की भूमिका निभा रही है ना। मजबूत में तो नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो ये है कांग्रेस साहब, ये है कांग्रेस। तो पक्ष में है बीजेपी, अब विपक्ष में क्या है? कांग्रेस। बीजेपी की सरकार 2014 से ही है, 2024 आएगा तो 10 साल हो जाएगा, 9 साल हो गया। बीजेपी की सरकार 2014 से ही है। तो 2014 से 2024 तक ऐसा बहुत सी दुर्घटना हुआ जिसमें बीजेपी बहुत सारी गलतियां कर बैठे। जैसे गलतियां करने का मतलब, एक कोरोमंडल ट्रेन को पलट जाना। अब सरकार में है तो सवाल तो आप ही से किया जाएगा, है ना। तो एक उनके मंत्री द्वारा महिला पहलवानों के साथ अन्याय करना, वही बीजेपी की बदनामी का कारण बना। और बीजेपी का बदनामी का जो नया कारण बना हुआ है वह है मणिपुर में विद्रोह छेड़ना। मणिपुर में विद्रोह छेड़ना, मणिपुर में विद्रोह छेड़ना साहब। इस विद्रोह में कुकी जनजाति का नाम आ रहा है बड़े रूप में, है ना। कुकी जनजाति का नाम आ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे पूछ दे सकता है। ऐसे मणिपुर विद्रोह पर भी एक वीडियो आपको बनाएंगे, समझना, मणिपुर की मैटर बनाएंगे। तो पूछ देगा आपसे, क्लियर है ना पीछे। तो अब सीख जाए, पूछ देगा कि कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। तो अब मणिपुर में विद्रोह छिड़ा हुआ है साहब। मणिपुर के विद्रोह को आप गृह युद्ध कह सकते हैं। जब अपने ही घर के आदमी सब लड़ जाए, बिहारी से झगड़ा कर ले तो उसको गृह युद्ध न कहेंगे। तो अपने ही घर के आदमी जब आपस में लड़ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? गृह युद्ध। तो मणिपुर के जनजाति ही आपस में विवाद कर लिया है। विवाद करने की भी एक सीमा होता है। उनका सिर्फ सीमा है ना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है साहब। जैसे महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया, और इस मैटर को खुलकर बताने की कोई जरूरत नहीं है, हर कोई शायद जानता होगा, जानता है ना, हर कोई परिचित है। तो जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बहुत से लोगों को मार दिया गया। तो विपक्ष का तो काम है साहब सरकार की कमियों को बताना। तो राहुल गांधी संसद में बोले कि भारत माता की हत्या हुई है, भारत माता की हत्या हुई है, भारत माता के साथ गलत हुआ है। और राहुल गांधी ये बात बोले तो भारत माता की हत्या बोलना यानी मणिपुर के महिलाओं के साथ गलत हुआ, उसका कंपेयर किससे किया गया? भारत माता से किया गया। तो भारत माता के साथ गलत होना, ये शब्द कहीं ना कहीं कांग्रेस को अच्छा नहीं, बीजेपी को अच्छा नहीं लगा। अब बीजेपी भी देखा, कभी जरा इसको भी कुंडली खंगा दो तो जरा, होता ना कभी कभी, देखिएगा जो गिराए तो बाहर सब आ जा रहा ना, तो रिकॉर्ड हो जाएगा जो गिराए तो जैसे होता ना कि गांव में देखिएगा कोई आदमी किसी का खुल के सबके सामने शिकायत कर देता है, तो वो रिसर्च करना शुरू करता है कि एकरो बारे में कुंडली निकालते हैं, निकाल के तोरो बारे में हम जानते हैं, समझ ना। तो क्या बताएगा? तो बचपन में आइसक्रीम चुरा लिया था, बेचारा आइसक्रीम उधर दे रहा था, इधर तो खींच लिया था, हमको नहीं है, लेकिन हम नहीं बोलते इसका मतलब का और बतावे।
तो कोई ऐसा निमंत्रण में गया जो पूरी जलेबी चुरा के नहीं लाया? कोई ऐसा निमंत्रण में गया? बिना बिना निमंत्रण के भी दूसरे के निमंत्रण में जो घुस के तुम खाए, हमको नहीं पता है, नहीं बोलते तो समझा कि हम जान भी नहीं करते तुम्हारे बारे में। और बेचारा उतना बताया कैसे वो याद किया, उतना देर में क्या किया, याद किया कि हमारे बारे में तो बहुत बोल दिया, तो हम तुमको बारे में नहीं जानते हम हैं। कितना आदमी के तो जूता चुराया है जे, चप्पल चुरा के लेकर भाग गया है बराती में से, है ना। और तुम्हारे बारे में नहीं जानते कि बराती में तो पिटाया भी एक बार है ना। तो देखो भाई ये क्या होता है, तुम हमारे बारे में बोला, हम तुम्हारे बारे में बोल दिए, है ना। लेकिन इससे यही नहीं होता, लड़ाई झगड़ा में ही नहीं होता है। तो अब देखिएगा, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले को शिकायत कर दिया, साहब ये तो भारत माता की हत्या किया है। बीजेपी वाले बोला कि इसको कुंडली खंगालो, तो पता चला कि राहुल गांधी का दादी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी दादी है ना हुआ जी, राहुल गांधी का दादी इंदिरा गांधी इतना सुंदर कहने गया, हाँ इतना सुंदर जो कच्चा द्वीप है ना, वो दे दिया श्रीलंका के, श्रीलंका के। तो नरेंद्र मोदी बीजेपी वाले राहुल गांधी को बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि भारत माता को जला दिए, तो दे दिया जी, है ना। वो भी बोलना शुरू किया, हम किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं है, मानते हैं हम कि खेत में हम आग लगा दिए, लेकिन तो खेते बेच दिया है ना। अब बस यही हुआ साहब, बीजेपी वाले को एक नया मुद्दा मिल गया है, और नया मुद्दा है कच्चा तीबू। अब वो कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए सबसे सटीक और सबसे बढ़िया रास्ता इसी को अपनाया। कच्चा तीबू का ये सीन है, देखिए कितना बढ़िया घर है, जंगल उंगल है ना। तो बीजेपी का एक अच्छा खासा सोर्स मिल गया है कांग्रेस का शिकायत करने के लिए, कि कांग्रेस ने तो भारत के जमीन श्रीलंका को दे दिया, भारत का जमीन श्रीलंका को दे दिया। तो चलिए, अब ये कच्चा तीबू जो है वह हर बीजेपी वाले के मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब कच्चा तीबू चर्चा में आ गया साहब। बड़े बड़े मैगजीन में छापना शुरू कर दिया इसके बारे में, बड़े बड़े यूट्यूबर इस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, बहुत से लोग इस सामने आ गए, चर्चा में आ गया था, बड़े बड़े मैगजीन में छापना शुरू कर दिया कच्चा तीबू को लेकर। हम सोचे कि भाई जब दुनिया स्टार्ट कर दिया तो हमको भी थोड़ा स्टार्ट हो जाना चाहिए। हम भी अपने बच्चों को कच्चा तीबू के बारे में बताए थे, एग्जामिनर का भी दिमाग में जाएगा, जो क्वेश्चन सेट करेगा वो भी इस पर दिमाग लगा सकता है। तो देखिए एक द्वीप है साहब, इस द्वीप का नाम है कच्चा तीबू द्वीप, कच्चा तीबू द्वीप, कच्चा तीबू द्वीप। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। कच्चा तीबू द्वीप की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। हाँ बता, ये पूरा के पूरा बंगाल की खाड़ी है। ये कच्चा तीबू जो द्वीप है ना, वो कहाँ पड़ता है? हाँ, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है साहब। ये कच्चा तीबू जो द्वीप है ना, वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये है आपकी कच्चा तीबू द्वीप, ये पूरा के पूरा क्या है? हाँ, ये पूरा के पूरा आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। तो पूरा के पूरा कच्चा तीबू द्वीप जो है ना, वो आपका बंगाल की खाड़ी में है। क्लियर? तो देखिएगा ये है कच्चा तीबू द्वीप, और ये कच्चा तीबू द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। यानी आप ये जो पानी देख रहे हैं पूरा के पूरा, वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। तो कच्चा तीबू द्वीप का उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। और वो कैसे हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। समझना, ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। यानी जब 14वीं शताब्दी चल रही थी, तो 14वीं शताब्दी में बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी फूटा था, ज्वालामुखी फूटा था। और वही ज्वालामुखी एक द्वीप का रूप ले लिया, जिसको आज के डेट में हम लोग कच्चा तीबू द्वीप कहते हैं। चलिए, अब कच्चा तीबू द्वीप बन गया साहब, एक प्रकार का द्वीप था। अब द्वीप था तो कोई राजा था साहब, राजा ने कहा किया कि यहाँ पे एक साम्राज्य बना दिया, और उस साम्राज्य का नाम रखा रामनाथपुरम साम्राज्य। रामनाथपुरम साम्राज्य, रामनाथ, ध्यान देगा, रामनाथपुरम साम्राज्य, रामनाथपुरम साम्राज्य, साम्राज्य। मतलब शुरू में तो ये द्वीप खाली रहा, लेकिन बाद में द्वीप पर सब आदमी बसना शुरू कर दिया।
तो जब आदमी बसना शुरू कर दिया तो यहाँ पर राजा आया और राजा ने एक साम्राज्य बनाया, जिस साम्राज्य का नाम रखा गया रामनाथपुरम साम्राज्य। तो कभी आपसे पूछा जाए कि रामनाथपुरम साम्राज्य किस द्वीप पर शासन किया था? कच्चीपुदी द्वीप। अब रामनाथपुरम साम्राज्य बढ़िया से एकदम शासन चला रहा था, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जानते क्या हुआ आगे चलकर? हमारा भारत जो था ना साहब, वो हो गया अंग्रेज के गुलाम। हमारा भारत अंग्रेज का गुलाम हो गया, तो अंग्रेज का ध्यान गया कच्चीपुदी द्वीप पर। और ये अंग्रेज 1902 ईस्वी में कच्चीपुदी द्वीप पर अटैक कर दिया, यानी आक्रमण किया। अब आक्रमण करके यहाँ की राजा को हरा दिया। अब यहाँ की राजा अंग्रेज को बोला कि भैया आप हमको हरा दिए हैं, भैया आप हमको हरा दिए हैं। किसको बोला? अंग्रेज को बोला। अंग्रेज को बोला कि भैया आप हमको हरा दिए हैं, तो कच्चीपुदी द्वीप दीजिएगा किसको? तो बोला किसी को तो देवे करेंगे। बोला हमरे दे दीजिए, हम ही को दे दीजिए पट्टा पर। पट्टा में समझे ना, जमीन आपकी रहेगी, इस्तेमाल हम करेंगे, उसके एवज में आपको हम देंगे जो आप मांगिएगा, है ना। तो हम ही को पट्टा में दे दीजिए। अंग्रेज को लगा कि छोड़ो दूसरा को देवे से अच्छा इसी को दे देते हैं। अब अंग्रेज ने 1902 ईस्वी में ही कच्चीपुदी द्वीप रामनाथपुरम साम्राज्य की राजा को दे दिया। तो 1902 से पहले कच्चीपुदी द्वीप स्वतंत्र था, लेकिन 1902 से के बाद ये अंग्रेज का गुलाम हो गया। लेकिन दे दिया वही राजा को, मतलब राजा वही रहा, समझना। अब लेकिन ये अंग्रेज का अधीन हो गया। अब अंग्रेज का अधीन हो गया, समय गुजरता गया। अब भारत में आया भारत सचिव। तो भारत सचिव को ऐसा मन हुआ कि कच्चीपुदी द्वीप हमारा होना चाहिए। तो भारत के जो सचिव जो था ना, भारत सचिव, उसमें भारत सचिव होता था। तो भारत सचिव और रामनाथपुरम के राजा, ये दोनों के बीच में, भारत सचिव और रामनाथपुरम के राजा, ये दोनों के बीच में 1913 ईस्वी में एक संधि हुई। और इस संधि के तहत ये निर्णय लिया गया कि ये कच्चीपुदी द्वीप भारत का हिस्सा है, यानी भारत का हिस्सा है। बस इन लोग नाम के रहेगा, 100 का 100% किसका हिस्सा है? भारत का। इसको 100 के 100% अंग्रेज डील करेगा। तो अब ये 1913 ईस्वी में भारत का हिस्सा हो गया। पहले तो क्लियर में ना था, लेकिन ये 1913 में क्या हुआ? भारत का हिस्सा हो गया। अभी भारत का हिस्सा कब हुआ? 1913 ईस्वी में। हाँ, 1913 ईस्वी में ये भारत का हिस्सा हो गया साहब। चलिए, अभी भारत का हिस्सा हो गया कच्चीपुदी द्वीप। अब श्रीलंका 1921 ईस्वी में विरोध किया। श्रीलंका 1921 में विरोध किया और श्रीलंका कहा कि कच्चीपुदी द्वीप श्रीलंका का होना चाहिए। यानी श्रीलंका ने 1921 में हल्ला करना शुरू किया कि कच्चीपुदी द्वीप मेरा इलाका में पड़ता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे ना है, तो इधर श्रीलंका इधर भारत है, तो श्रीलंका बोला कि ये मेरा होना चाहिए। जब श्रीलंका हल्ला करना शुरू किया ना, तो अंग्रेज सरकार श्रीलंका को हल्के में ले लिया, मतलब उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। उसकी बातों का किया? इग्नोर कर दिया। और ये कच्चीपुदी भारतीय का रह गया, श्रीलंका का नहीं हुआ। ये किसका रह गया? भारत का रह गया। अब भारत का रह गया साहब कच्चीपुदी द्वीप। अब देखिए ये कच्चीपुदी द्वीप ये रह गया भारत का। अब देश आजाद हो गया। श्रीलंका बहुत बार मांग किया, लेकिन भारत के कोने प्रधानमंत्री दिया हुआ नहीं। भारत को कहना था कि मेरा हिस्सा रहेगा। अब समय में बदलाव हुई, ये है श्रीलंका। श्रीलंका में एक महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनती है, और उस महिला का नाम है सिरिमावे भंडारनायके। सिरिमावे भंडारनायके। सिरिमावे भंडारनायके दुनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया की पहली महिला, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और भारत की प्रधानमंत्री बनी इधर से इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी बनी। तो देखिएगा हल्ला बंद। श्रीलंका समझ में आ रहा है ना? तो समय में बदलाव हुआ। श्रीलंका की पहली महिला, श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी सिरिमावे भंडारनायके। सिरिमावे भंडारनायके जब श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, तो उसमें पूरी दुनिया में कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। तो ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हो गई। पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हो गई। और भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ये भी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये दोनों आपस में समझौता किए
और समझौता किए तो श्री मावे भंडार नायक इंदिरा गांधी को बोली कि ये जो कच्चा त्रिभुद्वीप बंगाल की खाड़ी में जो है ना, वो हमको दे दीजिए ना। तो इंदिरा गांधी 1974 में कच्चा त्रिभुद्वीप दे दिया किसको? श्रीलंका को दे दिया। किसको दे दिया? श्रीलंका को। यानी जो कच्चा त्रिभुद्वीप पहले भारत का था, वो कच्चा त्रिभुद्वीप को 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया साहब। तब से ये कच्चा त्रिभुद्वीप श्रीलंका के, तब से किसका है? श्रीलंका का है। अब श्रीलंका का है तो पहले भारत का था, हो गया श्रीलंका का। तब बीजेपी वाले यही मुद्दा को उठाया साहब, बल्कि मुद्दा बहुत पुराना 1974 का मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। बीजेपी वाले उसका इतिहास खंगाला और खंगाल के बोला कि बताओ ये कच्चा त्रिभुद्वीप पहले भारत का था। यहाँ से आपको हल्का लग रहा होगा देखने में, यहाँ से देखिए तब मजा आएगा। देखिए क्या चीज है जी, देख रहे हैं? यहाँ से तो नॉर्मल लग रहा है कि कुछ नहीं है, दे ही दिया तो क्या हुआ, यहाँ से दर्द महसूस हो रही है। देखिए ना, इरादा तो हम लोग घूमने फिरने जाते ना जी, देखो तो जंगल है, मगर कितना बढ़िया बढ़िया है ना। चलो कोई बात नहीं है, हल्ला बंद करो। क्या ये पहले बनी थी? समझौता किस में दोनों थी, लेकिन पहले बनी थी, इंदिरा गांधी से पहले बनी थी। देखिएगा तमिलनाडु इसका पड़ोसी, तमिलनाडु के बगल में है। तो हल्ला बंद करो। तमिलनाडु के लोगों ने विरोध किया था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी विरोध किया था, बहुत से लोगों ने विरोध किया था। लेकिन अब नहीं देखते हैं, सरकार को विरोध किया जाता है, लेटर भी लिखा जाता है कि सरकार सुनता है। सरकार सुनता आपको लगता है? जो सरकार में रहा तो कोई किसी का नहीं सुनता है। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ से कौन कौन, अब देखिएगा यहाँ से ये कच्चा त्रिभुद्वीप है। कच्चा त्रिभुद्वीप कितना एकड़ में फैला हुआ है? 285 एकड़ में फैला हुआ है। चलिए कच्चा त्रिभुद्वीप किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में है। अब कब श्रीलंका को मिला? किसका किसके बीच समझौता हुआ? चलिए हो गया ना। तो चलिए कच्चा त्रिभुद्वीप का बढ़िया समझ गए, कोई दिक्कत ना हुआ। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, उसको देखिएगा। यहाँ पे कुछ और भी नाम लिखा हुआ है। देखिए अब ये है रामेश्वरम, या इसको बारे में बाद में बताएंगे। पहले इधर देखिएगा, ये है जाफना। जाफना, तो जाफना को पूरा नाम है जाफना प्रायद्वीप। ये क्या है? जाफना प्रायद्वीप है साहब। अब सवाल है कि इसको जाफना प्रायद्वीप काहे कहा जाता है? तो वैसी भूमि जो 3 और पानी से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीप कहलाता है, समझना। तो जाफना 3 और पानी से घिरा हुआ नहीं है, इधर इधर इधर, ये 3 और पानी से घिरा हुआ है साहब। जाफना प्रायद्वीप में तमिल भाषा बोली जाती है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग सब यहीं पे रहता है। अगर कभी पूछ दे कि तमिलनाडु के लोग श्रीलंका में कहाँ रहता है, तो जाफना प्रायद्वीप में। तमिलनाडु के लोग एगो संगठन बनाया लिट्ठे पार्टी। लिट्ठे पार्टी कहाँ रहता है? तो यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है। और हाँ, लिट्ठे पार्टी वहां के आतंकवादी संगठन है। अब उसके बारे में डिटेल से बाद में बताएंगे, समझना, यहाँ पर नहीं संभव है। हाँ जी, तमिलनाडु के लोग उस पार्टी को चलाता है, लेकिन श्रीलंका को आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, श्रीलंका का विरोध करता है। तो ध्यान देगा, देखिएगा ये है जाफना प्रायद्वीप, ध्यान देगा, हल्ला बंद करेगा। ये है जाफना प्रायद्वीप, ये है जाफना प्रायद्वीप। अब जाफना प्रायद्वीप के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं? पहला, ये श्रीलंका का सबसे उत्तरी भाग है, श्रीलंका का सबसे उत्तरी भाग है। तमिलनाडु के लोग पहले ही से श्रीलंका में रह रहा है, लेकिन जो तमिलनाडु के लोग श्रीलंका में रहता है वो कहाँ रहता है? तो जाफना प्रायद्वीप में रहता है। कहाँ रहता है? जाफना प्रायद्वीप में। इसलिए इसका भाषा क्या है? तमिल है, तमिल है, समझना। तो ये जाफना प्रायद्वीप है, ये जाफना प्रायद्वीप है, ये श्रीलंका का उत्तरी भाग है। यहाँ तमिलनाडु के लोग रहते हैं, यहाँ की भाषा तमिल है। ये जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका को मुख्य भूमि को जोड़ने का काम करता है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा का नाम सुने हैं? श्रीलंका में नहीं एलिफेंटा दर्रा है ना। तो एलिफेंटा दर्रा, तो पूछा कि श्रीलंका में कौन दर्रा है? एलिफेंटा दर्रा। किसको किसको जोड़ती है? श्रीलंका और जाफना प्रायद्वीप। अब देखिए श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन साहब, सिलोन था श्रीलंका, सॉरी
सिलोन नाम था। वहां पे सिहल जाति के लोग रहते थे, इसको नाम पड़ा सिलोन, समझना। पहले तो देखिएगा श्रीलंका जो है ना वो खुद हिंद महासागर में, याद रखिएगा श्रीलंका जो है ना वो कहाँ है, हाँ श्रीलंका हिंद महासागर में, याद कीजिएगा श्रीलंका जो है ना वो हिंद महासागर में है। इसको हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, मोती। पूछता हिंद महासागर के मोती किसे कहते हैं, श्रीलंका को। और श्रीलंका में सिहल जाति के लोग रहता था, श्रीलंका में सिहल जाति के लोग रहता था। तो श्रीलंका में सिहल जाति के लोग रहता था, इसलिए श्रीलंका का नाम क्या पड़ा, सिलोन पड़ा। क्या पड़ा, सिलोन। अब सिलोन से बदल के इसका नाम कर दिया गया लंका, और लंका से नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया, श्रीलंका, श्रीलंका। तो हमें यह कहना है कि पहले, यानी हमें यह कहना है कि हिंद महासागर में एक द्वीप है, हाँ वो द्वीप पर थोड़े खुद द्वीप है, हम मुद्दे पर आते हैं। तो ये भाई श्रीलंका, जैसे सिहले द्वीप का नाम चेंज हुआ, नहीं समझे, सिहले द्वीप का नाम चेंज हुआ है। मेरा बात सुनिए पहले, कहा जो मेरा बात समझे, मैटर क्या है। पहले हिंद महासागर है, ठीक है, तो हिंद महासागर में एक द्वीप था, जिस द्वीप का नाम था सिहल द्वीप। बात समझिए पहले, एक हिंद महासागर है, हिंद महासागर में एक द्वीप था, जिस द्वीप का नाम था सिहल द्वीप। और सिहल द्वीप पे सिहल जनजाति के लोग रहता था, इसीलिए इस द्वीप का नाम आगे चल के सिलोन कर दिया गया। क्या किया गया, सिलोन, सिलोन कर दिया गया। तो सिहल द्वीप था इसलिए इसको सिलोन कर दिया गया। अब आगे चलकर सिलोन का नाम कर दिया गया लंका। नहीं सही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलोन जब देश के रूप में आया था ना, इसको सिलोन रूप दिया गया, समझना। अब अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, श्रीलंका है। अभी वर्तमान में इसका क्या नाम है, मारेगा ना, श्रीलंका नाम है जी। बचपन में ना, चलिए अल्लाह बंद, अल्लाह बंद। चलिए अब आगे आइए, देखिएगा एक और है, डेल्फर्ट द्वीप है साहब, डेल्फर्ट। जो डेल्फर्ट द्वीप है ना, ये भी श्रीलंका में है, लेकिन ये किस खाड़ी में है, ये है बंगाल की खाड़ी में है। तो चलिए ये डेल्फर्ट द्वीप, कच्छथिबू द्वीप सब बंगाल की खाड़ी में है ना। चलिए ये है रामेश्वरम। ये सुने हैं कि राम भगवान पहले पुल बनाए थे ना। तो श्रीलंका और भारत के बीच में एक द्वीप है साहब, जिसको बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप। क्या बोलते हैं, रामेश्वरम द्वीप। ये है आपकी रामेश्वरम द्वीप। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ध्यान देगा। अब ये है आपकी भारत, ध्यान देगा, ये है आपकी भारत, ये है आपकी, कलर नहीं चल रहा ना, ये है आपकी भारत और ये है श्रीलंका। ये क्या है, श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक जल संधि है, जिस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। ऐसे देखिएगा, ऐसे फिगर में इंडिकेट किया है, लेकिन ये छोटा, ये बड़ा रूप में देखिए, समझना। यानी ये छोटा रूप में दिया, ये क्या है, बड़ा रूप में आपको दिखाने का प्रयास किया। तो ध्यान देगा, ये हल्ला, ये है आपका भारत, ये क्या है, भारत। और ये है आपकी श्रीलंका, ये क्या है, श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि पाक जल संधि है। क्या नाम उसका है, हाँ, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि पाक जल संधि है, पाक जल संधि। अब इसी पाक जल संधि को यहाँ पे बड़ा इमेज में दिखाया गया है, बड़ा इमेज में दिखाया गया, देख रहे हैं ना। हाँ नहीं जी, अब ध्यान देगा, हल्ला बंद करो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करो। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। अभी कहां से कहां तक है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य से लेकर श्रीलंका के जफाना प्रायद्वीप तक, यानी भारत के तमिलनाडु राज्य से लेकर श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप तक। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन तो ये बना कि भारत और श्रीलंका के, एक क्वेश्चन ये बना
कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका। आइए बना कि पाक जल संधि कहां से कहां तक है, तो भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका के जफना प्रदेश। अब इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो बताया जाता है ना कि एक मद्रास का गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट पार्क। मद्रास का गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट पार्क। तो मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर, मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर इस जल संधि का नाम पड़ा पाक जल संधि। अब ये पाक जल संधि करता कौची है, करता कौची है, तो देखिएगा इधर का जो इलाका है ना साहब, यह है बंगाल की खाड़ी। इधर का इलाका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और इस तरफ का जो इलाका है ना, यह है मन्नार, एम खाली लिख दें। इस तरफ का जो इलाका जो है ना वह है साहब मन्नार की खाड़ी। क्या है, मन्नार की खाड़ी। और इस तरफ का जो इलाका है वह है बंगाल की खाड़ी। अब कच्चा तिब्बत यही इसी में ना था, है तो चीज यहीं पे तो था। तो देखिएगा ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया मन्नार की खाड़ी। अब बीच में है पाक जल संधि, बीच में काची है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को तो अलग कर जोड़ रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को अलग कर रही है ना। तो हिंद महासागर तो नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे सब हिंद महासागर है। आप इसको राम सेतु पुल के नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि इस पाके जल संधि के इलाका में राम सेतु पुल भी आ जाता है, समझना। इसको आप राम सेतु पुल भी अगर बोल दीजिएगा तो चल जाएगा, समझना, क्योंकि इसी का एरिया में आ जाता है, दोनों एक ही जगह पे है, समझना। चलिए अब ध्यान देगा, हल्ला बंद करेगा। तो देखिए पाक जल संधि कोची कोची किया, भारत श्रीलंका को जोड़ दिया, लेकिन बंगाल के खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या किया, अलग कर दिया, अलग कर दिया। बात किया जाए मन्नार की खाड़ी का, तो मन्नार की खाड़ी के बारे में जहां तक कि हम लोग जानते हैं, इधर देखिएगा ये पूरा के पूरा मन्नार की खाड़ी है, ये पूरा के पूरा क्या है, मन्नार की खाड़ी है। ये पूरा के पूरा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में जानते हैं समुद्री गाय पाया जाता है साहब, समुद्री गाय, समुद्री गाय। भारत का सबसे बड़ा क्या जैविक उद्यान, ये जैविक उद्यान कहते हैं, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल, कौन कलर चलेगा सर, ब्लैक चलेगा। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, मन्नार की खाड़ी है। और मन्नार की खाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो 1400 कितना लिखवाए याद है, 1440 नहीं 1400 शुरू हुआ है, 1440 के आसपास में है। हमको ध्यान में नहीं, इसको छोड़ दीजिए, हटाइए। तो ध्यान देगा, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना वह है मन्नार की खाड़ी। कौन है, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में क्या पाया जाता है, समुद्री गाय पाया जाता है, पाया जाता है ना। चलिए क्लियर हो गया इतना, इसमें कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। सौरभ ये क्या करता है, इधर ध्यान दो जी, छोड़ो जो हो गया जो हो गया, अब आ गया वो, अब ध्यान दो। ये हो गया पाक जल, फिर से देखिएगा, ये हो गया पाक जल संधि ना, किसको किसको जोड़ा, भारत और भारत में तमिलनाडु से जफना प्रायद्वीप, अलग किसको किया, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। चलिए अब आगे देखिएगा, देखिएगा अभी जल जोड़ने वाली जल संधि की बात करते हैं। चलिए दो देशों के बीच की जल संधि की बात करते हैं कि कौन से ऐसे दो देश है, दो देश है और इसके बीच में जल संधि है, कौन से ऐसे दो देश है और इसके बीच में जल संधि है। तो देखिएगा श्रीलंका, हाँ श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि है ना साहब, उसको बोलते हैं पाक जल संधि। तो भारत और पाकिस्तान के भी तो बीच में है, भारत और पाकिस्तान के भी तो बीच में है, उसको कुछ बोलते हैं सिंधु जल संधि, बोलते हैं ना, है सिंधु जल संधि। उसके बाद भारत और नेपाल के भी तो बीच में है ना, भारत और नेपाल के भी तो बीच में है, वो कौन है, महाकाली जल संधि। और वहां पे देखिएगा स्पेन और मोरक्को के बीच में भी जिब्राल्टर है ना, स्पेन और, हाँ स्पेन और मोरक्को जल संधि, इसके बीच में कौन है,
जिब्राल्टर, जिब्राल्टर इसको भूमध्यसागर कुंजी कहते हैं ना। हाँ, तो यहाँ कुछ जल संधि की सूची बना दे, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि, भारत और नेपाल के बीच में महाकाली जल संधि, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि।